Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सुमित राठी और हम यहाँ पर हैं। हमारे साथ हैं सौरव सर। सौरव सर के साथ में अगर मैं बात करूँ तो हमारे साथ टॉपर्स हैं यूपीएससी सीएससी 2021, अभिजीत रे रैंक 50। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रीलिम्स 2021 एंड 2022। अभी आपको पता है प्रीलिम्स का एग्जाम जस्ट खत्म हुआ है। बात करेंगे क्या बेसिक डिफरेंस है, कुछ तैयारी की टिप्स आपको देंगे, बताएंगे कि कैसे आप नेक्स्ट ईयर के लिए बेटर प्रिपेयर कर सकते हो, अपने आप को तैयार कर सकते हो और किन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले वेलकम सर। थैंक यू थैंक यू वेलकम सर। सर बेसिक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि इस एग्ज़ाम के अंदर जो अभी आपने देखा, जो कल एग्ज़ाम हुआ था और जो प्रीवियस ईयर जब आपने एग्ज़ाम दिया था, तो क्या बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, डिफ़िकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर? अगर मैं सेग्रीगेशन की बात करूँ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स वाइज, तो आपको क्या दिखता है कि क्या इस बार अलग रहा, क्या पिछली बार जो था उससे डिफरेंट था? प्लस में इस बार अगर हमें तैयारी करनी है नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है इस चेंजिंग पैटर्न को ध्यान में रखते हुए? हाँ, तो ऑल्दो मैंने इस बार का पेपर दिया नहीं था, तो बट आई हैड अ चांस टू लुक एट द पेपर। ओवरऑल आई वुड से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मोर देन लास्ट ईयर था इस साल का पेपर। एंड लाइक यू आर सेइंग ब्रेक वाइज ऑफ सब्जेक्ट्स, राइट? सो जैसे एनवायरनमेंट वाज हैंडलेबल दिस टाइम, मतलब इट वाज सिमिलर टू हाउ इट वाज आस्क्ड लास्ट ईयर। मिडीवल एंड मतलब हिस्ट्री, देयर वर मेनी क्वेश्चंस which were untouchable, because history is always that either you know or you don't know. But polity was again sort of handleable, but overall the paper standard was very different. और सर आपने पूछा डिफरेंस, तो एक और डिफरेंस मुझे ये समझ में आया है कि there are questions which have been framed specifically so that elimination technique doesn't work. So elimination, sort of, as sir was saying, has been eliminated. This is another I would say difference that has come up this time. I have a feeling that prelims is becoming more and more unpredictable, and matlab it is becoming very game changing and difficult. So and one thing is that newspaper reading has become even more important, because there are many general sort of statements in the papers, in the question paper, which आप अगर newspaper read thoroughly कर रहे हो, तो you would have come across this. So I think sir would be able to explain more on that, but yeah, overall these would be my observations. बिल्कुल सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। और जनरली अगर पेपर चाहे लास्ट ईयर का या इस साल का देखा जाए, क्योंकि इस बार ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो न्यूज़पेपर से इन्होंने डायरेक्ट जो कई सारे 50 के आसपास क्वेश्चंस है, मतलब हाफ पेपर अगर हम बात करें हाँ तीन सब्जेक्ट से। से है, लेकिन डायरेक्ट इन्होंने न्यूज़पेपर से लाइनें पिक की हैं। जैसे एक अभी मैं सर से डिस्कस भी कर रहा था बैक्टीरियल फिल्म के बारे में, बायोफिल्म के बारे में, जो कि जनवरी 2022 के अंदर आर्टिकल आया हुआ था। संडे का ही पेपर में था, आर्टिकल आया था। आज का ही जो संडे का हिंदू अभी हुआ है, उसमें बी और टी सेल्स के ऊपर था, और भी बहुत सारे बी और टी सेल्स पर पता नहीं कितने आर्टिकल्स जो है वो आपके पब्लिश होते रहे। तो मतलब जो प्रिपरेशन है हम जो कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी है न्यूज़पेपर को अपना हिस्सा बनाना। बाकी सर जो स्टैटिक पार्ट है, जैसे जो ट्रेडिशनल हिस्सा है, 2021 का भी जो ट्रेडिशनल पार्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की अगर बात करें, तो उसमें आपको क्या लगता है कि जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो इंक्रीज़ हुई है 2021 से 2022 की तरफ, या आपको उस पे क्या प्रोस्पेक्ट है? चलो न्यूज़पेपर हम एक प्रिपरेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे, लेकिन ट्रेडिशनल सेंस भी और ट्रेडिशनल जो एरिया है वो भी डिफ़िकल्ट हो रहा है। हाँ, तो मतलब इवन इन माई मेरे अटेम्प्ट के टाइम भी 2021 पेपर और 2020 का पेपर भी, और अभी का पेपर में भी मुझे लगा कि मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि इधर आपको वो आप कर सकते हो उसको, या तो पूरा ही छोड़ना है। मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि यू कैन गेस दिस क्वेश्चंस, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी फैक्चुअल थिंग्स। तो दैट सेम पैटर्न हैज़ बीन फॉलोड यहाँ पे, बट इट आई एम अनेबल टू, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम अनेबल टू फाइंड अ पैटर्न कि कैसे ये लोग मिडिवल और हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पूछते हैं, बिकॉज
अनसीन अनहर्ड क्वेश्चंस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। जैसे लास्ट ईयर का मैं बता सकता हूँ, देर वाज एक कई आई थिंक 1920s में देर वाज दिस केस वेयर वुमेन्स राइट्स हैड कम इन द फोरफ्रंट, एंड 1920 का एक केस था विच हैपेंड इन द कोर्ट्स ऑफ अर्स्टवाइल बंगाल। तो उस केस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया था, एंड दैट वाज समथिंग कम्प्लीटली अनहर्ड ऑफ, एंड इवन मिताक्षरा और समथिंग लाइक दैट वाज आस्क्ड लास्ट ईयर। इस साल भी आई एम श्योर देर आर क्वेश्चंस लाइक दिस, सो इट्स वेरी हार्ड टू make a prediction. My only advice is, if you are studying art and culture or history, like, get your notes, work very hard to create your notes early on, but after that, I mean, there is no value as such in trying to read from multiple different sources, because you are not sure कि कहाँ से आएगा question. So it's best कि keep revising those questions, ताकि at least कुछ जो आपको हैंडलेबल क्वेश्चंस है हिस्ट्री का, दैट आप इजीली सॉल्व कर लो, एंड एवरी ईयर देयर विल बी पार्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व, और इवन इफ डायरेक्टली नॉट एबल टू सॉल्व, यू विल बी एबल टू इनडायरेक्टली सॉल्व देम। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन था लास्ट ईयर जिसमें बहुत सारे डिफिकल्ट स्टेटमेंट्स था अबाउट टेम्पल्स, बट उसमें से एक स्टेटमेंट था कि दिस इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया। तो दैट एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाज देयर, बट ऑल्दो अ वर्ड ऑफ कॉशन, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला, सर आपसे बात हो रही थी, ये दिस टाइम हैजंट वर्कड आउट सो वेल, so these elimination techniques again is gone. So yeah, so that is probably my observation on this. अच्छा, एक अभी आपने बात किया कि जो प्रीलिम्स का जो लेवल है, जो प्रिडिक्टिबिलिटी है, वो मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है कि आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं क्या यूपीएससी पूछ रहा है क्या। जो लेवल है एग्ज़ाम का, आप देखो लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत कम था, इस बार हम बोल रहे हैं कि पेपर पिछली बार से भी ज़्यादा टफ है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट, मतलब टफ़र साइड में है। तो मतलब ये क्या, कहाँ पे ये ट्रेंड जा रहा है? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो कितना उसको पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो मतलब कहाँ पे वो अपना मन रोके कि ठीक है इतना मैंने पढ़ लिया तो मे बी चीज़ें अभी मतलब बेटर साइड में होगी। वैसे लास्ट अभी तक जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते थे तो एक हम रेफरेंस सेट करते थे कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बट अभी जिस प्रकार से यूपीएससी का लेवल मतलब ड्रास्टिकली अपने आप में चेंज हो रहा है, इस बार क्वेश्चन था एक सोलर फ्लेयर के ऊपर में 7 ऑप्शन दिए हुए थे। अब मैं बोल रहा हूँ कि हर एक ऑप्शन को आपको कनेक्ट करने में मतलब ऑलमोस्ट अगर 30 सेकंड्स भी लगते हैं तो वो क्वेश्चन 5 मिनट ले रहा है। इस बार का जो ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस के अंदर में ओनली 1 पेयर करेक्ट, ओनली 2 पेयर, मतलब हाँ 7 ऑप्शंस के बाद में, और ये सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट हो रही हैं। तो कहाँ जा रहा है यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम? क्या इसकी कोई प्रेडिक्टिबिलिटी है, नहीं है, या ये आगे जाके और भी वैरिड होगा? मतलब हम किसको स्टैंडर्ड माने, प्रीवियस ईयर को स्टैंडर्ड माने? यूपीएससी अपना पैटर्न फिर से चेंज कर रहा है। कभी ये तो है, सब्जेक्ट में डाइवर्सिटी तो होती है, जैसे इस बार अगर हम देखें एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी से और साइंस टेक से मतलब 50 हाफ पेपर आ गया है। मुझे याद है कि ऐसा भी होता था कि ज्योग्राफी से 2 ही क्वेश्चन आए हैं, 3 ही क्वेश्चंस आए हैं। तो वो चीज़ जो है ना, वो प्रेडिक्टिबिलिटी है नहीं, तो उसको कैसे देखें? पहली बात तो सब्जेक्ट का बाइफरकेशन, एंड सेकंड सर ये जो पेपर जा रहा है ये किस साइड में जा रहा है, मतलब क्या करें? एक आम स्टूडेंट जो है, जो बैठ के बार-बार हमारी ये स्टेटमेंट देख रहा है कि पिछली बार से पेपर इस बार भी टफ है, तो मेरे हिसाब से उसके लिए बहुत डिमोटिवेटिंग चीज़ें होंगी। बट मैं अपने अपने उसमें बोलना चाहूँगा, देखो आपको अभी भी अपने बेसिक्स पे काम करना है। जो चीज़ें आपको देखो लास्ट टाइम ऑप्शन नहीं है। एंड सर जो लास्ट टाइम भी अगर हम देखें तो कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से आपका 50% से भी कम था कट ऑफ। 87 कट ऑफ था, तो हाँ 87.5 कट ऑफ था, तो 50% से बहुत कम है। तो आपको 100% मार्क्स नहीं लेके आने, लेकिन फिर भी जो बार-बार हम बोल रहे हैं कि सर एग्ज़ाम पिछली बार से टफ है, कहाँ जा रहा है सर ये एग्ज़ाम? मतलब क्या पैटर्न कहाँ जा रहा है सर ये? सर ये आंसर करना तो इन माय हम्बल ओपिनियन बहुत डिफिकल्ट है, और मतलब आई एम आल्सो नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, बट it is just my humble opinion that exam is getting more and more unpredictable, and it's becoming more of a mind game rather than a test of your knowledge, because जैसे आपने बताया 7 statements, and फिर options like only 1 pair is correct, only 2 pair is correct. I think these are put, of course, to make the paper a little tricky, but also to create a pressure on your mind, and it is a test ki how will you handle these questions, plus how will you manage time, because it's an unpredictable thing, right? Means में भी ये लोग same कर रहे, ऐसे में ऐसा paper कर दिया था last year. So this pressure handling thing is becoming more and more important. So I would
say कि मतलब again back to the basics like sir was saying, it that is very important. You do your part at least कि आप जो basics cover कर रहे हो उसको thoroughly cover करो. उसमें try to find out what are the high yield topics. As an example, since this is a limited time video, I can just say that modern history में there are some very high yield topics like organizations and their founders, or क्या बोलते हैं, books written by some famous freedom fighters. Some questions are always socio-economic reformers, unka organization, which year what happened, or important Congress sessions, or what, for example, 1931 Congress session mein national economic policy was framed and something like that. So these things are these are high yield topics. So har ek subject mein just try to find out high yield topics. My notes I'll share over there also. I have mentioned this, and high yield that I had made, that is also available. So I mean, there is no other way that you can handle this. You have to do your part well and hope for the best and keep a calm mind, because that is the only thing that is going to get you through. Other than that, I don't think I am capable enough to give you any other advice, because UPSC is unpredictable public service commission, as they say. हाँ सर, हम लोग भी जब पेपर हुआ और उसके बाद पूरी टीम बैठ के हम लोग रिसर्च कर रहे थे, डिफरेंट सोर्सेज क्या चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। तो एक आप भी इसमें आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कि जो नॉलेज बेस फॉलो किया जा रहा था, जैसे हिस्ट्री के लिए एक बुक है, एनवायरनमेंट के लिए एक किताब है, ज्योग्राफी के लिए एक किताब है। जो नॉलेज बेस फॉलो किया जा रहा है, उस नॉलेज बेस से कहीं ना कहीं यूपीएससी ड्रिफ्ट कर रही है। लेकिन वो ड्रिफ्ट किधर कर रही है, कौन सा नया नॉलेज बेस सेट कर रही है, ये डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो एक तो ये है कि जैसे जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की हम बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लिए, कुछ किताबें हमने पढ़ ली, लेकिन थोड़े बहुत प्रश्न आ गए, लेकिन आप उन चीज़ों को सिर्फ पढ़ के, भले आपका बेस तैयार है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ पढ़ के अगर 2021 का भी पेपर देखें या 2022 का पेपर देखें, तो शायद ही बहुत अधिक इतने प्रश्न हो पाएंगे कि हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लें। तो ये जो ड्रिफ्ट इन नॉलेज बेस है, ये टैकल करना बहुत ही ज़्यादा इस समय मुश्किल हो रहा है। और आपने क्योंकि इस एग्ज़ाम में अच्छी रैंक भी की है, तो 2023 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में बहुत सारी ऐसे डाउट चल रहे होंगे कि इस शिफ्ट इन नॉलेज बेस को किस तरीके से टैकल किया जाए। कोई एक सजेशन ज़रूर से होना चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट स्टूडेंट को ये लगे कि ठीक है, मुझे पेपर कैसा भी आए, लेकिन ये चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। क्योंकि फाइनली कोई प्रिपरेशन करता भी है, तो उसे फाइनली इस एग्ज़ाम को निकालना है। ये ऐसा नहीं कि ठीक है, मैंने ये पढ़ लिया, पेपर चाहे कैसा भी आए। हमें चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से अपने आप को जो है बदलना है। तो ये जो शिफ्ट इन नॉलेज बेस है, इसको समझते हुए हमें किस तरीके से मूव करना है, क्या एक छोटा सा पाथ बना के, बेसिक तो ठीक है हमने कवर कर लिया, लेकिन वो पाथ बना के कैसे प्रोसीड करना चाहिए। एक जो स्टूडेंट है आज बैठा हुआ है और आपके पोजीशन तक पहुंचना चाह रहा है, हो सकता है 2023 में वो टॉप करना चाह रहा है, 2024 में वो आगे बढ़ना चाह रहा है, वो एक छोटा सा रास्ता 2021 का पेपर और 2022 का पेपर देख के वो क्या बनाए, ये आप क्या कहना चाहते हैं? एक चीज़ मैं सर इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे सर ने जो बोला उसी में मैं ऐड कर रहा हूँ कि जो एक प्रॉब्लम है स्टैंडर्डाइजेशन का। मतलब अब जैसे हम बुक पढ़ते थे तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बता दिया, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बता दिया, तो मुझे लग रहा है कि अब जो ये चीज़ें हैं ना, इनसे बाहर देखना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये आप मेरा सवाल बेसिकली रहेगा कि जो स्टैंडर्ड बुक्स थी, जो हम रिसोर्स रेफर करते थे कि आप अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो एनसीईआरटी देख लीजिए, हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम देख लीजिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत देख लीजिए, तो वो जो सोर्स है अब वो कहाँ तक जस्टिफाई है, मतलब कहाँ तक वो जस्टिस कर सकता है प्रीलिम्स के एग्जाम के साथ। दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क कि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हम बताते हैं, तो क्या अब वो यूपीएससी की प्रिपरेशन का जस्टिस कर सकते हैं, या हमें जो पेपर का जो ये जो टफर साइड में जा रहा है, तो इसके हिसाब से हमें रिसोर्सेज भी चेंज करने की ज़रूरत है। सही के क्वेश्चंस में सर मैंने ऐड किया है जी। I think this is the $1 million question जो we are raising here कि what should be the approach, and honestly speaking I can't like give a very good answer because it's impossible to give a correct answer to this, but I would only say that look, जो basics that is never gone to waste, मतलब अगेन एंड अगेन बेसिक्स आपके क्लियर तो होने ही चाहिए, दैट इज़ द बेयर मिनिमम, मतलब देर इज़ नो अदर वे। एनवायरनमेंट का जो बेस नोट्स है, दैट हैज़ बीन एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दैट इज़ एग्जिस्टिंग फॉर अ रीज़न, बिकॉज इट्स गुड, इट क्रिएट्स दैट बेस। विदाउट द बेस
तुम कुछ भी कर लो, you'll not be able to answer the questions anyway, because there are some options that you will find easy, but you'll not understand that because your base is not clear. So base has to be clear. On top of that, unfortunately, a lot of more hard work is also needed. And जो sir पूछ रहे थे कि the changing trend, like we were discussing that these few years some unconventional organizations are being asked, right? Especially in environment. लो So प्रोफाइल low profile organizations, yes. So which normally we don't hear about. So one Here, United Nation Credential Committee was asked. credential Two committee. questions were based Acha. on this. एनवायरनमेंट में क्लाइमेट ग्रुप वाज Polar code was asked. So I guess one way to adapt to this is कहीं भी न्यूज़ में कोई भी मतलब ऐसे लो विजिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस हो, और सम ऑर्गेनाइजेशन दैट यू मे नॉट हैव heard about which you think is unimportant, it is still important from UPSC, just note it down in a list and just know one line about it, probably, because there is no other way. I mean, it's very hard to come up with a cogent way forward for this. And another thing that I would like to say that worked for me also in 2011 is 2021, sorry. Yeah. So is that observation, like keeping your eyes and ears open in daily life is also becoming very important. For example, a question आया था about lemongrass in last year, that correct answer was lemongrass is used as a natural insecticide. So I had ordered lemongrass air freshener for my home from Amazon, and वो जो description होता है, that was a long time back, 2-3 years back. जो वो जो description होता है उसमें in the product only it is written that it's a natural disinfectant, it helps to weed out mosquitoes and all. Although they were advertising, but it stuck to my mind, that description. I had just casually read it. वो knowledge काम आ गया, that helped me to answer that question. I'm not sure if, I don't even know if that came in the news in the last 1 year or not from 2021, but that strange knowledge that I had acquired, that also helped. And these things are mattering more and more, because you don't know from where you're going to get that next ray of light, and that is going to help you eliminate an option or answer a question. So please just keep your eyes and ears open. Don't just restrict yourself to books. I mean, healthy things that you read, or the news that you see, or the discussions that you have with parents about daily life, maybe wo bhi kaam aa jaye. So that is another very interesting takeaway that I had after last year's prelims. I don't know how much it will be useful for people, but it definitely has been useful for me to at least answer one or two questions, and that can make a difference actually, given how prelims is unpredictable is becoming, right? So yeah, I mean, that would be one way of answering such a difficult question. But humbly speaking and truly speaking, I don't have much to offer about how we should proceed, apart from trying these unconventional ways to adjust to the new trends. हम लोग सर जब आंसर की प्रिपेयर कर रहे थे, हाँ. तो आपने अभी लेमन ग्रास का पॉइंट बताया, तो सीसीटीवी पर भी इस बार सीसीटीवी पर भी एक क्वेश्चन था इस बार। अच्छा. तो अभी 2 दिन पहले मेरे घर पे सीसीटीवी लगा है, तो अब ऐसे चीज़ें कनेक्ट हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. कि अब उसमें क्वेश्चन था कि वेदर इट्स अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और नॉट। तो उसमें Right. देयर वर 3 ऑप्शंस, और उसमें सीसी मतलब क्लोज सर्किट वीडियो Television. टेलीविज़न इट वाज़ देयर। अब ये चीज़ भी बहुत ही सोचने वाली बात है, लाइक कि कभी सीसीटीवी सब देख रहे हैं, लेकिन कभी उसके बारे में रीड कर लेना, बिल्कुल. या आरएफआईडी के बारे में लोग देखते हैं, उसको यूज़ करते हैं, बट उसके बारे में रीड Read कर कर लेना। लेना. तो ये बहुत ही बेसिक्स से चीज़ें जा रही हैं, मतलब जो आइज़ एंड ईयर ओपन वाली सोचने बात है, वाली बात है. तो ये देखने वाली बात है। अब हो सकता है कई जगह पे यूपीएससी एस्पिरेंट इधर-उधर ढूँढते हुए कुछ मिल जाए, तो हो सकता है वो अपना मतलब it sounds funny, but ऑब्ज़र्व actually it is helpful. It हाँ, helps you to answer one or two questions. 1 और 2 क्वेश्चन। Yeah. और मुझे लगता है कि इसी के बेसिस पे बोला जाता है कि यूपीएससी एक जनरल एग्जाम है, मतलब सबके लिए है। शायद मुझे लगता है यही चीज़ें हैं जो इसको थोड़ा बहुत जनरल का टच दे देती है, अदरवाइज तो काफ़ी डिफिकल्ट है। जैसे आपने भी कहा लो प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन का, तो लो प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन आपने सही बोला कि जैसे अगर इनका हम न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं तो इनको लिख लें, नोट डाउन कर लें, बट ये दिखता भी नहीं है कहीं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, क्लाइमेट ग्रुप जो है, मैं दिखा खुद होगा. एनवायरनमेंट का टीचर हूँ, मैं एनवायरनमेंट पढ़ाता हूँ, मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। पूरे 1 से 1.5 साल के अंदर मुझे कभी लगा ही नहीं कि एनवायरनमेंट ग्रुप इंपॉर्टेंट है। कॉप 26 इंपॉर्टेंट था, और जो बाकी उसके अंदर में जो चीज़ें हुई थी वो हमने खुद पर्सनली कवर की हैं। बट ये चीज़ जो थी ये पूछ लेगा, मतलब ये पता नहीं, तो वो खुद ही अनप्रडिक्टेबल है। अच्छा सर, एक कल कमेंट भी आया था, ठीक है, कमेंट आया था कि तो जैसे मृणाल सर बोल रहे थे कि हम पूरे दिन से लगे हैं, हमारी पूरी टीम ने जब से पेपर आया तब से काम किया है।
तो बच्चे कह रहे थे जब एक्सपर्ट लोगों को इतना टाइम लग रहा है, 4 से 5 घंटे सॉल्व करने में लग रहे हैं, नहीं, ये हम तो हमारा क्या हाल होगा? तो डेफिनेटली यार पेपर जो है वो इस थोड़ा सा चीज़ को हम एक्सेप्ट भी करते हाँ। हैं, मतलब पेपर जिस टाइप से था। बिल्कुल। और देखो मेरे को मतलब मैं ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए था कल, क्योंकि ज्योग्राफी का और एनवायरनमेंट का सेगमेंट बहुत ज़्यादा आया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मतलब क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो हम हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं बहुत, मतलब पहले खुद भी देखते भी हैं, तो हमें तो पेपर थोड़ा सा आसान लगता है। और टू बी वेरी फ्रैंक, तो मुझे भी कल जो वो सेगमेंट आया था, तो मैं काफ़ी उससे एक्साइटेड था। बट जब मैंने बाकी जो सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा, तो हिस्ट्री का भी थोड़ा सा टफर साइड था, इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा सा टफर साइड था। सर ये तो बात हुई 2021-22 के जो प्रीलिम्स को हमने कंपेयर किया। अब मतलब मैं कुछ बेसिक बातों पे आता हूँ, जो मतलब हर एक स्टूडेंट के, नए स्टूडेंट्स का जो है मतलब एक क्वेश्चन होता है। पुराने स्टूडेंट्स जो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने सब देख लिया होगा, सब सुन रहे हैं। बट मैं नए स्टूडेंट जो हमें देख रहे हैं ना, उनका भी एक मतलब एक उनको एक इम्प्रेशन गया है कि यार एग्ज़ाम टफ है। तो एग्ज़ाम टफ है, तो इसके हिसाब से मतलब जो उनकी जो स्ट्रैटेजी है, जो प्रिपरेशन है, अप्रोच, आपने बताया बुक्स को हम स्टैंडर्ड रखते हैं, सेम फॉलो करेंगे। उसके बाद में अपना जो इनपुट है हम बेस्ट देंगे, हम उन्हीं बेसिक चीज़ों पे स्टिक करेंगे। पॉलिटी अभी भी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे थे, बट अब भी लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर ज़्यादा रीड करेंगे, आइज़ ईयर ओपन रखेंगे, जनरल लाइफ में क्या चल रहा है वो सब देखते रहेंगे। ठीक है, बाकी तो भगवान पे छोड़ देना है, बाकी यूपीएससी पे छोड़ और देना ऑप्शन है, भी क्या है? और ऑप्शन भी नहीं है। और वही चीज़ सही है। बट जो दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, आपने भी फॉलो की होगी, मतलब बेसिक प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या है? जैसे वो जो हम बोलते हैं 17-18 घंटे पढ़ना होता है, नहीं, मतलब ऐसी कुछ बेसिक बातें मैं जानना आप चाहता हूँ। कितने घंटे पढ़ते आपका हैं? कितने घंटे का एक्सपीरियंस रहा है सर? मुझे मतलब अलग-अलग बताइएगा सर, प्रीलिम्स टाइम्स, क्योंकि ग्रेजुअली जब एग्जाम आता है तो मुझे पता है जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो वो बढ़ इंक्रीज जाते हैं, होता है इंक्रीज हो जाते डेफिनेटली। हैं। बट एक आम आदमी अगर मान लो प्रिपरेशन, एक नया बच्चा स्टार्ट कर रहा है, उसको दिमाग में क्या रख के चलना है? दिमाग में यही रख के चलना है कि ये एग्जाम फर्स्ट, मतलब बहुत फिलोसॉफिकल अगर बोले, रीजन व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग दैट शुड बी वेरी क्लियर, कि व्हाई यू वांट टू जॉइन द सिविल सर्विसेज, बिकॉज दैट विल बी द मोटिवेशन फॉर यू इन द लॉन्ग रन। अदरवाइज फॉर सच अ डिफिकल्ट एग्जाम इट्स वेरी हार्ड टू कीप अप द मोटिवेशन। सेकेंड चीज इज कि take away from the stay away from the distractions, any social media, ये वो telegram में there are some useful groups, but otherwise social media as such is not good. YouTube is helpful, but any other social media I would say stay away. Thirdly, yaar, uh, start from the basics, have the basics very clear. मतलब मेरा philosophy over the years, and this is like मैं अभी बोल रहा हूँ, it may seem that I'm talking like an intelligent guy, but I am also made a lot of mistakes. This is my fourth attempt. I could not clear prelims in the first two attempts, and तब पेपर इतना unpredictable भी नहीं होता था, at least इससे easier तो होता ही था। तो मैंने भी बहुत मिस्टेक्स किया है, तो उससे मैंने ये सीखा है कि इट इज़ बेस्ट टू वर्क वेरी वेरी हार्ड टू क्रिएट योर नोट्स फर्स्ट एंड टेक सम टाइम एंड डू दैट, बट वंस यू डू दैट, गो अवे फ्रॉम द रीडिंग मोर बुक्स वाला साइकिल एंड गेट इन टू द रिविजन एंड प्रैक्टिस वाला साइकिल। क्योंकि इफ़ यू प्रैक्टिस फ्रॉम द राइट सोर्सेज, at least in some in the static parts, static subjects, then you can also gather some useful value addition questions which you keep adding to your notes. But overall, don't keep reading new things, that will not be productive as such, it will be counterproductive. And sir, रिसोर्सेज शुड बी मिनिमम। resources should be minimum effective, like very matlab, if you want matlab, study from 3-4 sources in your note preparation cycle, but keep that note preparation cycle time restricted, कि इतने मंथ में मुझे ये नोट्स बना के तैयार रखना है, एंड वर्क वेरी वेरी हार्ड एट दैट टाइम, थिंक दैट दिस इज योर लाइफ एंड डेथ थिंग, बिकॉज दैट नोट्स विल बी योर बेस लाइन. सो व्हाट आई हैड डन इज, मेरा एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, इस सब का नोट्स बुक्स था, अराउंड 4 or 5 notebooks, and that I had prepared. And this in this last 2 years, right, because I had given earlier prelims also, I only studied that notes for my prelims and mains. So there was no other source, nothing else. I mean, only those notes I revised and practiced from there. So keeping your resources minimal, revising a lot goes a larger way than studying from different sources and being in that fear of missing out वाला जो syndrome, FOMO syndrome होता है, हर एस्पिरेंट का होता है, मुझे मेरा भी हुआ था, ऐसा नहीं है कि मेरा भी नहीं हुआ था, बट you have to come out of that if you really want to succeed in this exam. You ask any topper, they're going to say that revision and practice is very important, because that is actually the key. Especially in mains, answer writing is indispensable. So but mains later on, but you are asking that what should a new aspirant do. नंबर ऑफ आवर्स। Number of hours, ये question is मतलब
I had no fixed hours of studying. मतलब I also waste a lot of time also. Probably that was why it took such a long time in the early attempts. I had office plus I used to waste quite some time also, because if your preparation is not guided, then you can like stray away from the track, because this exam is so vast. But what I used to do is that I used to think that मुझे ये पढ़ना है, और चाहे वो कितने घंटा भी लगे, I will do it well. It is more important to do that thing well rather than thinking I want to study 10 hours of every day or 11 hours every day. If you really want to ask on an average how much I studied, 6 to 7 hours every day. But obviously, consistency does matter. Again and again, I'm saying revision matters, practice matters. These are the things that get you the exam, because the person who is taking your answer copy does not know what type of person you are, how many resources you have studied. He sees those 3 pages of that question answer that you have written. So that is your personality being coming out in those 50 pages, right, for each subject. So there was no fixed time. It was based on the need. But again, you were very right that before the exam वो फटनी ज़्यादा start हो जाती है, तो we have to increase the hours. So last 4 days when the consolidation, again, I mean, एक और चीज़ that I've found through my mistakes is that consolidation of your learnings in the last let's say 15 days is very important. That is the core area where your preparation, like everything falls into place. So those 15 days should put your best in that. And before the exam obviously ज़्यादा time लग जाता था, but overall it was like 6 to 7 hours only every day. सर सेशन को क्लोज करते हैं, इससे पहले एक बार कट ऑफ का देख लेते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा वरीड होंगे। एक रेंज जैसे लास्ट ईयर 87.54 गई थी, तो जितना भी अभी हमारा डिस्कशन हुआ है उसके कंटेक्स्ट में पेपर का लेवल भी कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट था। तो क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर हम 82 स्कोर कर रहे हैं, कोई 83 स्कोर कर रहा है, कोई 80 स्कोर कर रहा है। अभी यूपीएससी भी आंसर किया है कि उसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन हमेशा से रहता है। तो एक जो रेंज है, अगर कोई भी स्टूडेंट 80 के आसपास स्कोर कर रहा है, 80 प्लस 82 83 के आसपास, उसको ज़रूर से अपने प्रिपरेशन को नहीं रोकना चाहिए। 80 के ऊपर आई डोंट थिंक रोकना चाहिए। हाँ, 80 इवन 78 वगैरह के ऊपर नहीं रोकना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो मैन, दिस इज यूपीएससी, कुछ भी हो सकता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर मान लो आपका नहीं भी हुआ, आपने जो मेहनत कर लिया ना स्टार्टिंग में, अभी मेंस के लिए, इन दीज फ्यू डेज बिफोर द रिजल्ट्स, because you will give a next attempt most probably, that mehnat will come useful next time also. So why not work hard anyways? Don't waste your time man, because this is, trust me, ये time वापसी नहीं आने वाला है. There are people who मतलब this time doesn't come back. So don't waste your time, just start your preparation from today, tomorrow only. Take 1 day break and start preparing, because it's okay. I mean, even if you don't clear it this time, anyway this mehnat will come useful. वैसे भी चांसेस इस बार वैसे भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी हैं। तो पिछली बार का जो कट ऑफ है, मैं मान रहा हूँ कि इस बार पेपर भी हार्ड, बट मुझे लग रहा है कट ऑफ सर उसी लेवल का रहेगा, क्योंकि उतनी वैकेंसीज इस बार क्या है, ज़्यादा है। थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप सारे लर्नर्स जो है हमारे कुछ सीखा होगा उन्होंने। और बिल्कुल देखो, टेंशन लेने की बात नहीं है, यूपीएससी है यार, एग्ज़ाम ऐसा ही आएगा। आप अगली बार अगर सोच रहे हो कि इससे कुछ कम आएगा, नहीं आएगा। यूपीएससी इसी चीज़ के लिए जाना जाता है। मेरे हिसाब से पेपर काफ़ी जो यूपीएससी की यूएसपी है उसी के अकॉर्डिंग है। तो देश का सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, देश का सबसे रेप्यूटेड एग्ज़ाम है, तो इस तरीके के लेवल की तो आप बिल्कुल उम्मीद कर ही सकते हैं। और मैं नेक्स्ट ईयर भी उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ पेपर ऐसा ही होगा। तो अपनी मेहनत को जारी रखिए दोस्तों, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.